अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सबकी मैसेज आ रहे थे कि एफबीआर में फिजिकल टेस्ट कब होगा, रनिंग रनिंग कितनी होगी, पुशअप चिनअप्स का चेस्ट कितना होगा और टेस्ट कब होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सब के बारे में कि फिजिकल कब होगा, टेस्ट कब होगा, इंटरव्यू कब होगा। तो आपने लाजमी वीडियो को देखना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं। तो इसमें आपकी जो मेल की रनिंग होगी वो 1 किलोमीटर होगी, 7 मिनट के अंदर आपने तय करनी होगी। और जो फीमेल की रनिंग है वो 1 किलोमीटर होगी 10 मिनट के अंदर। तो ये है फीमेल और मेल की रनिंग टेस्ट। उसके बाद अगर कद की बात करें तो मेल के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच रिक्वायर्ड है। और इससे ऊपर जितनी भी आपकी हो चल जाएगी, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। और फीमेल के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है वो 5 फुट 2 इंच है। इससे कम हाइट होगी तो नहीं चलेगी, क्योंकि पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर रहे हैं और के भी कैसे भी अप्लाई कर रहे हैं। तो वो प्रेफर करेंगे जो उनके जो रूल्स हैं उन पे जो पूरा उतरेगा तो उन्हीं को ही वो जॉब देंगे। अगर चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल चेस्ट मैन के लिए, फीमेल की चेस्ट नहीं होती, चेकिंग नहीं होती, सिर्फ मैन की होती है, मेल की होती है। तो इसमें नॉर्मल चेस्ट आपकी होनी चाहिए 32 और एक्सटेंशन के साथ आपकी होनी चाहिए 33.5, 34 नहीं 33.5, 32 33 आपकी होनी चाहिए। और फिजिकल टेस्ट की बात करें तो आपने पुशअप करने होते हैं, जो आपने 20 करने होते हैं और 2 मिनट के अंदर आपने करने होते हैं। तो ये बहुत ईजी होते हैं, आप आसानी से ये पुशअप कर लेते हैं। और आपने प्रैक्टिस में 30 प्लस करने हैं पुशअप की, ताकि जब आप टेस्ट देने जाएँ तो आपको मसला ना हो। 20 हो, अगर आप 25 निकालेंगे 30 निकालेंगे तो इसके आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस बेस्ट हो जाएगी, यानी कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्ट होने के। अगर चिनअप्स की बात करें तो आपने चिनअप्स 10 करने होते हैं और ये भी 2 मिनट के अंदर करने होता है। सबसे दोस्तों मुश्किल चीज़ होती है चिनअप्स, जो अक्सर लड़के रह जाते हैं। तो आपने चिनअप्स पे लाजमी गौर करना है और डेली इसकी एक्सरसाइज करनी है। और अगर हम इम्तिहान की बात करें तो इसकी अगर इम्तिहान हुआ तो अभी कंफर्म नहीं है कि इम्तिहान होगा या नहीं होगा, लेकिन इस बार शेड्यूल के अंदर ये शाया किया गया है कि तहरीरी इम्तिहान लाजमी होगा, यानी कि कंप्यूटर टेस्ट होगा। इसके आपके 100 नंबर के MCQs होंगे और 90 मिनट का टाइम होगा। और इस सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर आपका इस्लामियत होगा, पाक स्टडी होगी, जनरल नॉलेज होगी, इंग्लिश होगी और जॉब से रिलेटेड कुछ MCQs आएंगे। तो जॉब से रिलेटेड में ये होगा कि FBR के मुतालिक कुछ पूछेंगे और कुछ 20 अगर पूछते हैं जॉब रिलेटेड तो उसमें से 10 नंबर के MCQs होंगे इंटेलिजेंस के, जिसके आपकी साइकोलॉजिस्ट चेक करेंगे, आपकी जहनत चेक करेंगे कि आप आया कि नॉर्मल सोचते हैं या नहीं सोचते, या आप महदूद दिमाग के हामिल तो नहीं हैं। तो ये चीज़ें चेक की जाती हैं। और 10 FBR से मुतल्लिक़ आपसे पूछेंगे, 20 MCQs आएंगे, जिसमें से 20 जनरल नॉलेज से, 20 पाक स्टडी से और 20 इस्लामियत से। तो आपने इन सब को भी रेडी करना है और ये नहीं सोचना है कि टेस्ट होगा या नहीं होगा, आपने तैयारी लाजमी करनी है। तो इसके बाद आएगा इंटरव्यू। इंटरव्यू जो वो है जहाँ पर आपकी सिलेक्शन होनी है या नहीं होनी, सर दरमदर इस इंटरव्यू पर होता है। तो इसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले तैयार करना है। इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम, वालिद का नाम, वालिद का पेशा, वालिद साहब क्या काम करते हैं, बहन भाइयों के नाम और तालीम के मुताबिक आपने कुछ लाइनें रट लेनी है, बस ये है आपका इंटरव्यू। और डॉक्यूमेंट्स आपने सारे ओरिजिनल, इंटरव्यू के लिए जो आप जाएंगे तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाने ओरिजिनल। मैट्रिक की सनद है तो वो लेके जाएं, और नहीं तो रिज़ल्ट कार्ड है। और FSC के, अगर आपने FSC की है तो FA की है तो उसकी भी रिज़ल्ट कार्ड लेकर जाएं। अगर सनत आ गई तो भी लेकर जाएं। अगर आपने सिर्फ मैट्रिक है तो रिज़ल्ट कार्ड लेकर जाएं। अगर उसकी सनत आ गई तो आपने सनत लाजमी लेकर जानी है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं। और एक अदर अटेस्टेड कापी, जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की एक एक कॉपी अटेस्टेड करवा के आपने साथ लेकर जानी है सेंटर पर, जब वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और जब आपको फिजिकल के लिए स्लिप वगैरह रिसीव होंगी आपके घर पर, तो उस वक्त आपको बता दिया जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ लेकर आनी है। तो घबराना नहीं। तो घबराना नहीं आपसे, आपने जिस तरह मैं पहले भी कहा है, आपने सिर्फ अपने दिमाग में ये बात बतानी है कि जो 1000 सीट है ना मेरिट की पंजाब के अंदर, उसमें से पहली सीट आपकी है। तो ये सोच के आपने तैयारी करनी है, रनिंग करनी है, फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी है। और इंटेलिजेंस टेस्ट जो मैंने बताया FBR से रिलेटेड जो 20 MCQ आते हैं तो 10 उनकी भी आपने लाजमी प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपके दो 10 नंबर तो इजी होते हैं ना, आप इजीली वो 10 नंबर अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आप इंग्लिश कर लें, पाक स्टडी कर लें, जनरल नॉलेज कर लें, करंट अफेयर कर लें, तो आपका ये टेस्ट इजीली आसानी से कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो ये सुनने में आ रहा है कि ये FBR की सैलरी सबसे ज़्यादा देती होती है। तो ये सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको 40 के करीब मिलती है, और जब आप ट्रेनिंग करके आ जाते हैं तो ये 50 प्लस हो जाती है।
तो लाजमी आप सबने अप्लाई करना है। ये नहीं देखना है कि सैलरी 40,000 50,000 है। दोस्तों, इस सैलरी की ये बात भी है कि इससे आपको पावर मिलती है, आपके अंदर 30 होती हैं। तो लाजमी आप सबने अप्लाई करना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।